जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज मैं बात करने जाऊँगा, एक क्वेश्चन आया था मुझे कि जो लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन फ़ीमेल का जो टेस्ट है, इसकी जो डेट है वो क्या हो सकती है? क्या कब तक ये टेस्ट एक्सपेक्टेड है? तो इसमें ये है कि जो पीपीएससी का नॉर्मली जो होता है प्रोसेस, वो ऐड आने के तकरीबन 2 से ढाई माह बाद आपका जो है वो टेस्ट की डेट आ जाती है। तो लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो जिस तरह कोरोना की सूरत हाल या और कोई अगर मुल्की ऐसी सूरत हाल थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो ये 2.5 से 3 माह भी लग सकते हैं। लेकिन नॉर्मली 2 से ढाई माह या 1.5 से 2 माह इतना टाइम लगता है आपकी डेट से लेकर जो एक्सपेक्टेड जो आपकी टेस्ट की डेट होती है। तो इसमें ये है कि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है अब। एक 1 डेढ़ माह तो आपका वैसे ही गुज़र चुका है, तो अब मैक्सिमम मेरा ख़्याल है कि 15-20 दिन तक उम्मीद है कि आपकी जो टेस्ट की डेट है वो अनाउंस हो जाएगी। इसके लिए आप ये है कि जो पीपीएससी की वेबसाइट है उस पे जाके प्लानर के ऊपर भी आप उसको विज़िट करते रहा करें। वहाँ पे वो अपडेट करते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो डेट है वो आ जाती है। इसके अलावा ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि अभी डेट नहीं आ रही, लेकिन जब डेट आनी है तो आपको पता भी नहीं चलना, वो डेट आ जानी है। तो आपने लेकिन ये है कि उसके लिए रेडी रहना है, अभी से प्रिपेयर करना है अपने आप को कि नेक्स्ट जो है वो 15 से 20 दिन तक मैक्सिमम डेट आ सकती है। तो इस तरह से आपने जो है वो अपनी तैयारी करनी है। अच्छा, अब दूसरा हम आते हैं कि लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन की एक मुझे क्वेश्चन आया था कि इसकी जो तैयारी के लिए जो कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको जो है वो अगर फ़ोकस करें तो इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें ये है जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो करंट अफेयर्स हैं, मुल्की भी दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ 2022, तो ये विनर कौन है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, राफेल नडाल, ठीक है। तो इसी तरह जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं, मुख्तलिफ गेम के जो चैम्पियंस हैं उनका नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, करंट अफेयर्स के बाद आप सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं जब हम, तो इसमें सबसे पहले मैं रखूँगा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट है हमारा। तो इसमें यह है कि मुख्तलिफ क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह हमें एक क्वेश्चन आया था कि विटामिन ए जो है वो किस चीज़ में पाया जाता है, उसके मुख्तलिफ ऑप्शन थी, एग्स में पाया जाता है या बनाना में पाया जाता है या कौन सी। तो आपने ये जो है तैयारी करके जानी है कि कौन से विटामिन जो हैं वो हमें कौन से फलों से मिलते हैं, कौन से मुख्तलिफ जो हमारी खुराक है उससे हमें कौन से विटामिन्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह किससे हमें मिलते हैं ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट्स किस में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये आपको जो बेसिक जो नॉलेज है ये लाजमी आना चाहिए। इसके अलावा 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर 4 कैलोरीज़ होती हैं, फ़ैट्स के अंदर कितनी होती हैं, प्रोटीन्स के अंदर कितनी होती हैं, ये भी आपको आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। ये भी टेस्ट में पूछा जा सकता है आपसे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं अब दूसरा सब्जेक्ट है जो मेरे ख़्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो साइंटिफिक कोचिंग है। साइंटिफिक कोचिंग में ये है कि आपसे मुख्तलिफ जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है, कि प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग जो है वो कौन कौन से हैं, या उसमें से जो है प्रोग्रेशन क्या है, ओवरलोड क्या है, तो ये आपको सारा पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और भी जो भी साइंटिफिक कोचिंग के मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं, वार्म अप के बारे में, वार्म अप के क्या बेनिफिट्स हैं और ये क्यों ज़रूरी है, इसके अलावा कूल डाउन, और भी जो मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं साइंटिफिक कोचिंग के रिलेटेड, वो आपने सारे कवर करके जाने हैं। तो इसके अलावा जो है टेस्ट मेजरमेंट का जो एवेलुएशन जो सब्जेक्ट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं वो उनका वो किस लिए होती हैं, उनका क्या मकसद होता है। मिसाल के तौर पर जैसे सिट एंड रीच टेस्ट है, तो ये क्यों किया जाता है, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। ये किस तरह से इसका प्रोसेस क्या है, तो ये आपको हाव ना होनी चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी जो इंजरीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज़ के रिलेटेड, वो भी आपसे, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि
कौन से मसल्स की जो इंजरी है उसको वो मुख्तलिफ जो टेनिस एल्बो है वो आपसे पूछा जा सकता है वो कहाँ पे होती है, या और भी इस किस्म के जो शिन स्प्लिंट्स हैं ये कहाँ पे होती है, किस तरह से, ये भी आपको इंजरीज़ के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। इसके अलावा हार्ड टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ये इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अच्छी तरह। अच्छा, इसके अलावा जो रिसर्च का जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे जो टेक्स्ट बुक्स में से रिसर्च के सब्जेक्ट में से भी आए थे, तो इसको भी आपने अच्छी तरह तैयार करके जाना है। डिडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है, मुख्तलिफ जो रिसर्च की टाइप्स क्या हैं वो क्या हैं, ये आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से। इसके अलावा बायोमैकेनिक्स वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और वो भी आप देख के जाएँ, उसके जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी देख के जाएँ आप। इसके अलावा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से भी कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं इसमें से भी। फिर इसके अलावा हमारा आ जाता है ह्यूमन एनाटॉमी आ जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब इंसान हमारे जिस्म के अंदर जो है वो हड्डियाँ कितनी हैं, मसल्स कितने हैं, कौन सा मसल्स बड़ा है, कौन सा मसल छोटा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो और मुख्तलिफ जो हड्डी हमारी सबसे जो बड़ी बोन है बॉडी के अंदर वो कौन सी है, तो ये जो है बेसिक जो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के बारे में भी आपको हार्ट के फंक्शन का पता होना चाहिए, किस तरह से जो है बॉडी को एनर्जी मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसके बारे में पता होना चाहिए। मस्कुलर सिस्टम और मुख्तलिफ जो बॉडी के सिस्टम्स हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से भी जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो दूसरे जो हैं थ्योरी ऑफ गेम्स हैं, ट्रैक एंड फील्ड, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें से भी कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अभी जो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है आपसे। मिसाल के तौर पर जेवलिन की जो लेंथ है वो आपसे पूछी जा सकती है, और जो मुख्तलिफ मेजरमेंट के रिलेटेड जो सवाल हैं वो आ सकते हैं आपको, तो वो भी आपने गो थ्रू करके जाना है। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि आपने तकरीबन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड, उन सारों को आपने बिल्कुल लाइट नहीं लेना। हाँ, ये जो मैंने बताए हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जो हैं या एक में से ज़्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा। आपने तैयारी जो है वो हर हवाले से करके जानी है, क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन है वो उसके अंदर एक एक जो नंबर है वो बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम एक सब्जेक्ट को छोड़ दें तो दूसरा कर लें, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन जो है वो आपसे ना किया जाए, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आपको हर हवाले से जो है वो तैयारी करके जाना है, बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना किसी भी सब्जेक्ट को। ये चांस बड़े कम मिलते हैं आपको, बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो अच्छी तरह तैयारी करें। इसके अलावा जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी ये भी बताऊंगा कि पीपीएससी की जो सिलेक्शन है इसका क्राइटेरिया क्या है, कितने कितने मार्क्स हैं, और क्या क्या किस तरह से आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मैं आपको बनाता रहूँगा आपकी बेहतरी के लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।